जैसा हमने बोला था वही हुआ। एलएसजी ने अपनी औकात दिखाई, अपनी जात दिखा दी और बुरी तरह से हार के चली आई है। मुंबई के सामने खेलने जा रहे हैं और इतना घटिया खेला है इस टीम ने ना। और लीड बाय एग्जांपल क्या है, इसके कैप्टन ऋषभ पंत ने। मतलब इस कैप्टन, इकलौता कैप्टन ऐसा है ना जो हर मैच में एग्जांपल देके जा रहा है कि भाई इससे घटिया तो हम खेल ही नहीं सकते। तीन प्लेयर पर डिपेंडेंट थे, पूरन, मिचेल मार्श और मकरम। जब से इन तीनों ने एक साथ चलना बंद कर दिया, कभी चल जाता कभी ना कभी, हाँ दो नहीं चलते एक साथ, टीम हार जाती है, हार जाती है, हार जाती है। और कितने रन से हारी है आज? 80 रन आज से। 80 नहीं, 54 54 रन थे लास्ट 54 में। से। हाँ लास्ट में 60, 40 और 55 रन से हारी है। 54 54 नहीं, 54 रन से, सॉरी, 54 रन से हारी है। 54 रन से T20 मैच हार रहे हैं लोग। और एक बुरी से बुरी चीज है, शायद ऑल आउट भी हुए हैं। ऑल आउट हो गए थे ऑल आउट हो गए हैं। 10 विकेट 10 के से। 10 के। तो पहली बात यह है कि 29 करोड़ के जो पंत है, या 23 करोड़ के जो 27 भी है, करोड़ 27 करोड़ के, 27 28 करोड़ करोड़ के, 1 करोड़ भी नहीं है वो, 1 रुपए के पंत नहीं है अभी के टाइम में। मतलब भाई अगर नहीं पहुंच रही है जी जी एलएसजी टॉप 4 में, तो उसका एक ही रीजन है, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के अभी इस पूरे आईपीएल में जितने भी मैच खेले, 10 मैच खेले एलएसजी में, एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं है। एक में 65 मारे थे, उसके अलावा वो मैच किसी भी भी हार गए टीम थे। में वो मैच भी हरा दिया था। तो उसके अलावा कोई भी मैच में कोई योगदान नहीं दिया इन्होंने। तो और कप्तानी तो गजब का है, कप्तानी में तो कुछ भी हो सकता है नहीं, भाई। कप्तान बॉलर तो अगर अच्छा, कप्तान अच्छी करनी है। बॉलिंग अगर अच्छी हो, कप्तान अच्छे हैं वैसे, लेकिन मेन होता है बैटिंग से भी दिखेगा कैसे, तो बैटिंग से दिखेगा, तो वो नहीं दिखाया है। एलएसजी अगर बाहर होगी या कुछ रीजन होगा, तो उसका सब कुछ जो भुगतान होगा वो इसी ने करना है। कैप्टन है, मेनली कैप्टन थे और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, सबसे इंपॉर्टेंट बैटर थे, सबसे स्ट्राइकर बैट्समैन थे। सारी की सारी उम्मीद इस टीम से थी। तो शुरू के जो तीन ने अपने मैच जिता के दे दिए। लेकिन बाकी टीम तो मैच जिता के देगी ना, बाकी टीम तो कुछ किया ही नहीं। शुरू के तीन के अलावा बाकी टीम तो बस खेल रही है, पैसे मिल गए, काम दे दिया, ड्यूटी मिल गई कि भाई 14 मैच खेल गया तो खेलने जा दूसरा, रहे हैं। पहले हम बात करते हैं मुंबई, भाई धुलाई कर दिया उनके बॉलरों को। जो मयंक यादव आए थे उनकी भी, प्रिंस यादव की भी। प्रियांश यादव आए थे उनकी भी, शार्दुल पारदुल, शार्दुल शार्दुल तो तो खेला खेल ही ही नहीं ना। रहे। आपका दूसरा था वो, जैसा कि आवेश खान। मुंबई यहाँ तक पहुंचने का जो मेन रीजन है ना, वो उसका रीजन ही जो है वो सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव ने 10 मैच में ना अभी 410 रन बना दिए हैं, और पर्पल कैप के होल्डर में सेकंड पोजीशन में कोहली के बाद। ये मेन रीजन है यहाँ तक पहुंचने का। क्योंकि सूर्य कुमार जिस पोजीशन पे आते हैं, चाहे कभी कभी आए हैं फर्स्ट डाउन, कभी कभी सेकंड डाउन में आए, जिस पोजीशन पे आते हैं वो पोजीशन होता है रन को घुमा देने वाला, तो वो प्लेयर मैच को घुमा सकता है। इसके वजह से मुंबई आज टेबल नंबर 3 पे है, और 12 पॉइंट के साथ, है ना, बारह 5 पॉइंट के लगातार साथ। मैच जीते सूर्य कुमार ने तो करते हैं क्या बेसिकली, जब हम्म। दूसरा सर्विकेट गिरता है ना, तो उसका कुछ स्टेबिलिटी चाहिए। बाकी टीमें जाती है लेकिन भाई राहुल और मतलब विराट कोहली जैसे प्लेयर के ऊपर। लेकिन ये प्लेयर क्या करता है ना, एक तो आउट भी नहीं होता, और ऊपर दूसरा से जो दो तुड़ाई करता है ना मार मार के। ऊपर से बॉलरों को जो मारता है, 200 के स्ट्राइक रेट से मारता है। 200 के स्ट्राइक रेट होता है उस टाइम, जिस टाइम ये खेलते हैं, एक दो बॉल के अलावा चालू हो जाता है फिर से। बेसिकली और हर टीम को क्या लगता है ना, पहला 2 विकेट गिर गए, अब थोड़ा सा रन को हम्म, रोकेंगे, स्पिनर्स हमारे आएंगे। ये बंदा स्पिनर्स को देख के ऐसे उड़ा उड़ा के मारता है ना कि टीम की पूरी जो मिडल ओवर की स्ट्रेटेजी पूरा होती है ना, खत्म हो जाता वो है वहां खत्म पे। हो जाता है। तो जो बॉलर को डालना चाहिए था आपके लास्ट ओवर में, उनको लाना पड़ता है बीच में। हम्म। तो बॉलिंग टीम पूरी कंफ्यूज हो जाती है करना क्या है इसके आगे, क्योंकि जहां पे आपका ब्रेक लगना था, जहां पे रन को स्लो डाउन करना था, वहां पर सबसे ज्यादा पिटाई हो रही होती है इनकी। तो ऑलमोस्ट किसी भी टीम के लिए डिफिकल्ट है कि इसके मतलब रन को रोक पाए। और दूसरा, बाकी बैट्समैन आगे आपके तिलक वर्मा, बाकी उनके लिए कुछ करना ही नहीं है भाई, रन तो मार रहा है सामने वाला। तो वो अपना टाइम ले सकते हैं। और होता है जब वो आउट होते हैं, बीएस हो जाते हैं। तो और आज भी मेन वही है, हुआ। मेन मुंबई में ना अब सारे मारने वाले हैं। एक विलियम जैक्स को छोड़ के, वो थोड़ा बहुत टुक टाक कर लेता है, लेकिन सारे मारने वाले हैं। और ऊपर देखो रिकल्टन 32 पे 58, ठीक है। दो वो सौ का स्ट्राइक रेट। उसके बाद देखो 5 बॉल में 12 रन, भले ही जो भी थोड़ी देर ही खेलेगा। रोहित शर्मा 2 छक्के मार के चल दिए, ठीक है। एक ही विलियम जैक्स जो है, उनको काम ही मेरे हिसाब से वही दिया, नहीं तो वो भी हिट करते हैं। 21 पे 29, इन्होंने भी खराब नहीं खेला है। देखो 100 के स्ट्राइक रेट से अगर पहले डाउन का है थोड़ी देर के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 150 का स्ट्राइक रेट। दूसरा, सूर्य कुमार यादव को देखो तो 28 पे ये, और उसके बाद तिलक वर्मा आउट। देखो दो ही काम करते हैं लोग, या तो आउट हो जाएंगे, या तो फोड़ देंगे बॉलरों को। तो वही काम है। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए थे, जल्दी आए थे आज कुछ। उसके बाद नमन धीर है 11 पे 25, उसने भी 2 चौके 2 छक्के लगाए, तो उसका भी 227 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद देखोगे तो जो आज किसको खिलाए थे, कॉर्बिन, बॉस को। कॉर्बिन बॉस को खिलाया था,
तो इसने भी 10 बॉल में 20 रन बना दिए। बेसिकली एलएसजी के बाद एक ही मौका था, जब आपके बाद तिलक वर्मा और पांड्या आउट हुए तो मिडल ऑर्डर टूट गया। तो एलएसजी के पास मौका था कि 180-90 तक निपटा देंगे, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में 40 रन पड़े हैं। और किसने मारे हैं? मेन इन दोनों ने, इन्हीं दोनों ने, कॉर्बिन बॉस और और ये आपके नमन धीर। नवंधीर ने उम्मीद से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। सोचो, आपकी टीम के टॉप ऑर्डर निपट गया, आपने मार दिए थे, मिडिल ऑर्डर टूट चुका है, लेकिन लास्ट के जो नया बैट्समैन पहली बार खेल रहा है, वो इतना गजब खेल रहा है, उठा 200 उठा के का मारे। स्ट्राइक रेट, 200-250 का आवेश स्ट्राइक खान रेट को है। मार रहा है उठा उठा के, जैसे आवेश खान से यॉर्कर पे किसी की कुछ नहीं होता, अच्छे से प्लेयर मतलब देखते रह गए और यॉर्कर पे बॉल नहीं लगी है, उनको उठा उठा के मारा नमन इसने। धीर ने। तो ये देखो, मेन है टीम तभी जीतती है जब ऊपर और नीचे का, बीच का थोड़ा सा स्लो भी चलेगा, लास्ट का और ऊपर का अगर तेज खेल दे किसी टीम में, तो समझ लो वो टीम कैसी होगी। तो तो वही हुआ केस है वही कि इनका। लास्ट में 45 रन बने 3 ओवर के अंदर इन दोनों ने मिला के। हाँ, और इसी वजह से क्या हुआ, 17 ओवर में लोग 180 पे थे, लेकिन 3 ओवर पहुंचे सीधा 215। 215 पार, और 180 पार होते क्लियर 215। था कि 180, मतलब बोला ना 180 क्लियर होते हुए आईएसजी इस चीज को कर ही नहीं सकती। 180 के ऊपर तो था ही नहीं, क्योंकि मुंबई 180 के बाद हारती भी नहीं है। देखो 16वां मैच 180 चेज होता, लेकिन पूरन को चलना पड़ता। पूरन ने अपनी कोशिश थोड़ी बहुत करी, 3 सब छक्के जगह मारे, चेज कर सकते हैं, एमआई के सामने नहीं चेज कर सकते। लेकिन एमआई का रिकॉर्ड है लेकिन क्या 16-0। है ना कि उनके पास बॉलर 3 बहुत बड़े बड़े बॉलर है। एमआई का ट्रेंट रिकॉर्ड बोल्ट। है 16-0, आज तक 200 के पार होते ना 16 मैच में करा है एमआई ने, आज तक एक मैच नहीं हारी है। मेन है उनके क्यों पास हारेगी? बॉलर है। पहले उनके पास वो था, कौन था वो, मलिंगा। मलिंगा, वो गया बुमराह। तो बुमराह आ गया। देखो तो इनके 4 रन पास तो कुछ हो नहीं सकता आज जो आपके पास बुमराह ने किया ना, एक ही ओवर में 3 विकेट उखाड़ दिए उसने लास्ट में ना। लास्ट में। मतलब 4 ओवर में 22 रन, पहले तो पिटे नहीं थे और लास्ट ओवर और नहीं पिटे, और ऊपर से 4 विकेट ले और गए। विकेट कैसे थे? सारी डंडी बाहर गई है। सब के सब बोल्ड मारे हैं उसने। परफेक्ट योर का डंडी बाहर, उसके डंडी बाद बाहर, डंडी बाहर। दिव्य सिंह राठी को भी बोल्ड ही मार दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आवेश खान को भी बोल्ड, अब्दुल को भी बोल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक विकेट लिया था उन्होंने माकरम का, वो कैच आउट करवाया था। बाकी सारे के सारे बोल्ड ही बोल्ड। और जिस बॉलिंग के दम पे एलएसजी आई थी ना, सबके 40 पड़े हैं। बॉलिंग में देखोगे पांच तो के पांचों मयंक 40 यादव खाए। आए थे, मयंक यादव ने विकेट भी निकाला, एक कैच भी छोड़ दिया था उनका इसके वजह से। नहीं तो मयंक यादव ने अपने हिसाब से पहला मैच खेला, थोड़ा बॉल डल नहीं रहा होगा, तो 40 रन खा गए। लेकिन उन्होंने सही दिया, लेकिन जो सबने ऐसे बताऊं, सबने 40 रन खाया है। 40-45 प्रिंस यादव रन। को नहीं खिलाना चाहिए था सब मैच। अगर नहीं, मयंक यादव प्रिंस यादव अच्छे थे, बॉलिंग अच्छा अगर डालते। मयंक यादव को खिलाया है अपने मैच, तो प्रिंस यादव नहीं खेलना चाहिए था, सीधा कोई और खेलता जो थोड़ा सा इकोनॉमी थोड़ा शार्दुल, संभाल लेता, दोनों एक साथ जैसे एक बॉलर आ जाते शार्दुल हैं ना। तो और खतरनाक थे। फिर भी खिलाना चाहिए था किसी और को, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया उनके लिए। और कंट्रोल है, और बेसिकली में 5 ही बॉलर थे, मेन ये था कि कोई 5 ही बॉलर खिलाए इन्होंने इम्पैक्ट मातरम के से रूप में। डलवाना चाहिए था, बीच में 2-3 ओवर नाकरम से मातरम बहुत से सारे डलवाना प्लेयर्स चाहिए बॉल डलवा सकते थे, बट ये बैटिंग था। मजबूत मातरम करने से के डलवाना चक्कर में इन्होंने क्या किया, इम्पैक्ट के रूप में बॉलर लेके गए। था। 5 ही बॉलर रहे, पिटाई हो रही है, बट डलवाए जा रहे, डलवाए जा रहे, डलवाए जा रहे। वही है वहां पर वही। टीम इनके मैच से हाथ निकल गया। तो यहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी बैटिंग फेलियर है, तो आपको मजबूरी है कि आपको 7-8 बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे। और उखाड़ा क्या उन्होंने? तो 8-9 बैट्समैन खिला लो, क्या उखाड़ लेंगे? जो कुछ शुरू के भी 4 नहीं। नहीं उखाड़ सकते, बाकी कुछ नहीं होता, फिर थोड़ा बहुत राहत के लिए कोशिश होता है। किया पूरन ने और बदोनी ने, लेकिन कोई फायदा नहीं था, तब तक बहुत टाइम हो चुका था, और यही रीजन बना इनका हार का। तो जब आपके बेचारे मार्च ने कोशिश करी थोड़ी बहुत, तुरंत नहीं, लेकिन बोला ना कि अब ये तीन को, टीमों को पता है भाई 3 को ही आउट करना है, या तो रन रोक दो हम्म। या एक आध को आउट कर लो, ये टीम प्रेशर में खुद ब खुद भी पड़ जाएगी। ट्रेंट बोल्ट क्योंकि ने आज फिर बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, किसी 4 को भी नहीं 20। पता कि ये 3 आउट होंगे ना, तो रन बनाएगा कौन? वही दिक्कत है। बदोनी बनाता है 20-25 रन हर मैच में, 20-25 रन से 30 मैच, रन बहुत बना देगा, इससे कुछ नहीं होगा, वो बस उससे मैच योगदान नहीं देता है जीत अपना। सकते। ये रन 30 कब तक कमाते हैं? जब शुरू के तीनों हम्म। ने रन बनाए हो, जैसे आपके मार्च ने बना दिया, मकरम ने बना दिया, प्रो ने बना दिया, 180 पहुंच गया, तो 20 रन और आ गया, तो 200 पार चला जाता है। लेकिन अगर ये 50 रन में आउट हो रहे हैं, तो ये 20 रन तो करोगे फिर क्या आप दिक्कत जाकर? दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि आपको बदोनी को या किसी और को आके 70-80 पारी पारी खेलनी पड़ेगी, और और वो जिसमें जिसको खेलना चाहिए वो तो खेल नहीं पा रहे। उसके तो औकात से बाहर ऋषभ है। पंत, वो तो एक भाई, और ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं ना, डेविड मिलर को लगातार खिला रहे हैं, नहीं खिलाना चाहिए था। मिलर के जो इतने इनके पास होंगे कुछ, उनको कुछ खिलाओ। नहीं है, जो काम ऋषभ पंत करता है ना, वही काम मिलर करता मेरे है। हिसाब से इसको क्यों नहीं खिलाते हो आप लोग? बहुत सही है, बैटिंग भी ऊपर कर सकता है, बॉलिंग भी ऑलराउंडर है, जो कि बैंगलोर के लिए बहुत सारे मैच भी जिताए हैं। शहबाज अहमद। जिसको भी खिलाना है मिलर को खिला लो, मिलर को मत खिला भाई। हो क्या रहा है ना, ऋषभ पंत के चक्कर में ही बच जाता है इसको गाली पड़ने से। हाँ। लोग पहले गाली देके बैठ जाते हैं, सोने पड़ जाते हैं, या तो चलो मैच तो खत्म हो ही गया, तो उसको गाली देते नहीं है। मेरे हिसाब से जो शहबाज अहमद है ना, उसको खिलाओ, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, एक स्पिन अटैक भी दे करके देगा और बैटिंग भी कर देगा। फिनिशिंग के नाम पे कुछ है ही नहीं टीम में, स्पिन तो फिनिशर है। है ही नहीं। और अब्दुल समद को फिनिशर मेरे बना हिसाब रखा से है। ना, देववीर सिंह जो राठी है ना, उसको बाहर निकालो, किसी काम का नहीं है वो।
सच बताऊं तो। शुरू में विकेट्स लिए थे जब लेकिन हो बाकी गया। प्लेयर, अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मतलब अब मतलब टीम नया नया था ना, तो इसलिए कोई पढ़ नहीं पा रहा था उसकी बॉल से। हाँ। पढ़ने की तो बात, इसके इसके मैं वजह से। आप लोगों को पढ़ने वाली कोई बात नहीं थी, बाकी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं ना, कोई एक को पकड़ने जाते हैं। आज क्यों सबकी पिटाई हो रही थी, तो इसको कौन पूछेगा, तो विकेट मिल ही नहीं सकता इसको। नहीं, ये इसने लॉजिकल होता है। पहले 2 ओवर अच्छा डाला, उसके बाद जो तीसरा ओवर लेके आया ना, उसमें 22 रन खा गए। तो वही तो बोला ना कि जब बाकी बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग करते हैं, पिटाई करने की तो जरूरत है इसके फिर खिलाफ, लेकिन वही। सब पिट रहे हो तो फिर इसको कोई विकेट दे ही नहीं सकता। इसको विकेट तब मिलती है जब बाकी और अच्छी बॉलिंग कर ली हो, बंदे इसको मारने जाए और आउट हो जाए। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है कि इस कुछ बंदे को कोई खास बॉलिंग नहीं डाला है कोई जैसे टैलेंट मैंने। वगैरह हो, कुछ नहीं है, बस डाल बिल्कुल। रहा है। हाँ। तो ऐसे इससे बॉलर्स अच्छा है को सहवाज अहमद बैटिंग भी करके देगा, बहुत सही चीज है। एलएसजी हो चुकी है बाहर, बेसिकली टॉप 5 अब अलग हो गई, हाँ, टॉप अभी बॉटम 5 तो हो ये नहीं चुकी कह है। सकते बाहर से, लेकिन बाहर है, अब बहुत क्या मुश्किल बोलूं है, मैं। अब कुछ है नहीं बाकी इसके टीम पास। 12 पे पहुंच चुकी है। अब इसके पास 4 मैच है, 4 में से 2-3 जीतने पड़ेंगे। ऐसा कोई चांस नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स बहुत है। मुश्किल है इसके लिए तो, और मैं वही चेंजेस करने को टॉप बोल। 5 आपके रह गए, वही में से चार में से चार तो 5 में से कोई 4 जाएगा, कोई बाहर जाएगा। पंजाब के हालात थोड़े से खराब हो रहे हैं अब। पंजाब को पंजाब का तो लास्ट मैच अगर जीत जाती ना तो फिर तो अच्छे हालात मैच जो होती। ड्रॉ हो गया ना, वो बेकार हो गया। दो वो उसने पॉइंट्स मिल नुकसान कर जाता तो दिया। ज्यादा सही रहता। अब दिल्ली के लिए दिक्कत हो रही है, दिल्ली थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा है, और दिल्ली ने एक दो मैच और हारा ना तो दिल्ली के लिए फिर मुश्किल होती है दिक्कत हो क्वालिफाई जाएगी। करना, क्योंकि दिल्ली 12 पॉइंट में बैठी हुई है, तब भी कह हम्म। रहे हैं दिल्ली के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास मैचेस अब लगातार हार रहे हैं। और उनका जो बैटिंग था ना, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी केएल राहुल के ऊपर। आज भी कोशिश करी बंदे ने, लेकिन बाद में किसी को साथ तो देना पड़ेगा ना। तो करुण वही नायर है। के आने से उम्मीद थी बैटिंग थोड़ी और मजबूत होगी, बट उसके आने के बाद बैटिंग बहुत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा नहीं, खराब हुई है। करुण वो नायर है, मनहूस है, अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों। वो मनहूस है टीम के लिए। जब से आया है, जिस मैच में रन बनाया है मैच हार गए, उसको तो हार ही जा रहे हैं। उसको बैठा दो बाहर, उसके पहले जो खेल रहा था ना, वो अच्छी टीम चल रही थी। लोगों क्या होती है ना, उम्मीद आती है कि करुण रन मारेगा, मेन इसीलिए वही बाकी है। दिक्कत आती है। उम्मीद नहीं चाहिए, जैसे विराट कोहली से पहले इस साल विराट कोहली से उम्मीद नहीं होती, रन मारे ना मारे टीम जीतेगी, वो फर्क होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच नेक्स्ट के एनालिसिस के अंदर।